जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक यूपीएसआई में मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन आएगा उसके हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे। ये सीरीज हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और इसमें 50+ प्रैक्टिस सेट हम आपको कराएंगे। एक एक प्रैक्टिस सेट करके आपको 50 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। तो सभी लोग जुड़िएगा इस सीरीज के साथ और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना का द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? तो बताएंगे क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आक्रमण। क्या हो जाएगा? आक्रमण। अगला क्वेश्चन है, वन्य संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 5 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पीड़क जंतु वार्मिंग है? तो कॉमन क्रो, खरगोश, चूहे, फल, जतुक। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो इसमें से ये खरगोश नहीं होता है, ठीक है। तो जहाँ पे बी है वो ऑप्शन नहीं होगा, इसमें है तो ये नहीं होगा, इसमें है तो ये नहीं होगा, और इसमें भी बी है तो ये नहीं होगा। तो फिर कौन सा हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि दहेज हत्या से संबंधित आरोपों के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप निर्धारण किया जाना चाहिए जब साक्ष्य इसकी अनुमति देते हों? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरे का सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। जसविंदर सैनी बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली सरकार 2013। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी कहते हैं, को पूर्ण संवैधानिक अधिकार डैश डैश को दिया गया। तो कब दिया गया? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा 30 जनवरी 1992। क्या हो जाएगा? 30 जनवरी 1992। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे हम लोग। 5 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किस वाहनों को BS6 और BS4 अनुपालन से छूट प्राप्त है? रक्षा, व्यवसायिक, भारी वाहन, निजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5वें का ए, रक्षा। 6 नंबर है क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कौन प्रस्तुत करता है? तो ये हो जाएगा 6 का बी ऑप्शन, भारत के उपराष्ट्रपति। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आयकर अधिनियम 1961 डैश डैश के तहत छूट और राहत प्रदान करता है। तो 7 का हो जाएगा आपका अध्याय 8 के प्रावधानों। किसे? अध्याय 8 के प्रावधानों। तो 7 का आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। 8 का देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? 8वें का हो जाएगा सी, विंडोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 नंबर,
तो 9 नंबर में दिया है जो कोई दहेज हत्या करता है उसे कम से कम कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। तो कम से कम कितना हो जाएगा, 7 वर्ष। 9 का सही हो जाएगा ए, 7 वर्ष। अगला है निम्न में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था। तो 10 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1909 के का परिषद अधिनियम। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, फिलहाल सभी लोगों को आ रहा होगा। और दोस्तों यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी नए साथी हैं जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखेंगे। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला जिला कौन सा है। तो सभी को मालूम है रामपुर की छुरी, जो चाकू छुरी ना। तो 11 का हो जाएगा सी। अगला है 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस की थीम पर मनाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, 2025 में जो परीक्षाएं हुई हैं पूछा गया है और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो क्या हो जाएगा 12 का आंसर, वेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, जो खराब प्लास्टिक होती है उसको, उसी के लिए है ये। अगला है 13 नंबर, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो 13 का कौन सा हो जाएगा आंसर, बताइएगा आप लोग। 13 का बी हो जाएगा, 13 का बी हो जाएगा। संबंधित राज्यों के निवेदक पर संसद द्वारा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, निम्नलिखित में किस राज्य में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था। तो 14 का क्या हो जाएगा, तो 2008 जितने साथियों का है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। तो 15 का क्या हो जाएगा, कमेंट करिएगा आप लोग। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। जितने लोगों का ए ऑप्शन सही है वो बिल्कुल सही है। 16 नंबर देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बैंक दर वृद्धि, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। तो इसमें से ऑप्शन दूसरे हिसाब से दिए हैं, तो देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा इसमें। तो इसका जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो आप बताएंगे ये होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था। अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग। 18 का क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी विधि की विधायी शक्तियों को वापस किया गया था। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखेंगे 19 का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 19 का सी हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861। 20 देखेंगे, परिसीमन आयोग में कौन शामिल नहीं है। परिसीमन आयोग में कौन शामिल नहीं है,
तो 20 का हो जाएगा डी ऑप्शन, राज्यों के राज्यपाल। 21 नंबर है, अल्पकालीन चर्चा किसके द्वारा उठाई जा सकती है? अल्पकालीन चर्चा किसके द्वारा उठाई जा सकती है? तो 21 का हो जाएगा गैर सरकारी सदस्यों द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, गैर सरकारी सदस्यों द्वारा। संसद सदस्यों का शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद में वर्णित है? संसद सदस्यों का शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 22 का हो जाएगा बी, 99। 23 नंबर में देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? बौद्ध मंदिर कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा महाबोधि मंदिर, जो कि बिहार में है। ब्रह्मांड का सर्वप्रथम नियमित अध्ययन किसने प्रारंभ किया? ब्रह्मांड का सर्वप्रथम नियमित अध्ययन किसने प्रारंभ किया? 24 का हो जाएगा क्लॉडियस टालेमी, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, जो कि कई बार पूछा गया है। इसमें देखेंगे, जड़त्व आघूर्ण, विद्युत शक्ति, लेंस की क्षमता, गुरुत्वीय त्वरण। तो आप जानते हैं विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट प्रति किलोवाट, ठीक है। और जड़त्व का मात्रक क्या होता है? तो इसमें देखेंगे 25 का हो जाएगा आपका, ऑप्शन दिए हैं 25 का बी हो जाएगा, ठीक है। 26 में देखेंगे, अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? तो अब तक कितनी बार बुलाया गया है? तो हो जाएगा इसका आंसर 3 बार। तो जितने लोगों का 3 आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड का सही सुमेलन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? आपको बताना है। 27 में। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है 51 का में। किस में है? 51 का में। तो पहले का पहला हो जाएगा। अगला है, राज्यों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। तो इसका हो जाएगा बी का 51 खा। तो 51 खा कहाँ पे है? 51 खा यहाँ पे है। तो हम देखेंगे पहले का पहला और चौथा, पहले और चौथे से जो ऑप्शन स्टार्ट हो रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। पहला तो 3 में है, लेकिन चौथा, पहला चौथा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही करके आपको काट देना है ऑप्शन को। अगला देखेंगे, संविधान सभा द्वारा प्रतीक मुहर के रूप में किसे अपनाया गया? तो ये तो सभी को आता होगा, तो इसमें हो जाएगा हाथी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 29 का 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता? मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता। तो इसमें नहीं आता हड़ताल और बंद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर कह रहा है, स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व का नारा किस क्रांति की उपज है? तो ये नारा बहुत बार पूछा गया है, तो बोलेंगे फ्रांसीसी उपज की क्रांति की, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति 1789। अगला क्वेश्चन है,
पुलिकली, बाघ नृत्य कार्यक्रम इनमें से किस त्योहार के दौरान होने वाला मुख्य आकर्षण है? तो 32 का आंसर हो जाए आपका ओणम। चलिएगा हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 33 नंबर। इसमें है महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था? तो महमूद गजनवी जो है आपका यामिनी वंश से था। 33 का क्या हो जाएगा? ए। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे हैं 14 से 18 में। ठीक है, पांचों आ जाएंगे 14 से 18 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय आय के अनुमान का पहला आधार वर्ष क्या था? तो इसका पहला आधार वर्ष जो था 1948-49। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मनुष्य की जातियों का अध्ययन किया जाता है? मनुष्य की जातियों का अध्ययन किया जाता है, तो ये हो जाएगा एथनोलॉजी। एथनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये सभी को मालूम होना चाहिए और बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो बोलेंगे ये असम। अगला क्वेश्चन है भारत में पाषाणकालीन सभ्यता के प्रथम अनुसंधान के संबंध में दिए गए निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प को चुनिए। तो अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 में प्रारंभ हुआ। नेतृत्व डी टेरावा पीटरसन द्वारा किया गया। अनुसंधान मद्रास के पास पल्लवरम में हुआ। तो कौन सा सही होगा? 38 का। इसमें से जो दूसरा है ये नहीं होगा। ठीक है, ये जो दूसरी बात कर रहा है ये नहीं होगा इसमें, इसका मतलब आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, तो देखेंगे दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख से स्टार्ट होगा। लद्दाख पहले से ही है क्योंकि लद्दाख का क्षेत्रफल 59,146 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो है 42,261 होता है। चंडीगढ़ का 114 वर्ग किलोमीटर, दमन और दीव का 112 वर्ग किलोमीटर और लक्षद्वीप का 32 वर्ग किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, पर्यावरण के संघटकों के प्रकार के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 40 का क्या हो जाएगा? अजैविक, जैविक और संगठक। तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। तो दोस्तों ये रहे आपके 40 क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने बहुत कम समय में पूरा कर लिया। उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि दोस्तों क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें अच्छा है और आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा और यह सीरीज़ हम रेगुलर कर पाएंगे। यदि अच्छी लगी है सीरीज़ तो ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।